नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे हैं और एकदम स्वस्थ और मस्त हैं। तो भाई हम भी अच्छे हैं। और मौसम जो है, आज का जो मौसम है थोड़ा सा बदली वाला है। और बदली वाला अब तो होगा ही, क्योंकि अब जो है बारिश का ही समय शुरू हो चुका है। क्योंकि आषाढ़ का महीना है हिंदी महीने में, और अंग्रेजी महीने में जून का महीना चल रहा है। तो भाई यहाँ पर मैं धो रही थी बर्तन, और टाइम काफ़ी हो चुका था, और सुबह सुबह आ गई थी आरू। और टाइम ऐसे हो गया कि मैंने सबसे पहले सुबह उठकर लगाई गाय लगाने के बाद जो हमारे खुद के दैनिक काम होते हैं वो किया। गाय लगाई, गाय का गोबर साफ़ किया, और उसके बाद मैं आ गई थी यहाँ पर बर्तन धुलने के लिए। तो लगभग बज गया है सुबह 7, पौने 7 का टाइम था। और काम निपटाने की हम हाउस वाइफों को बहुत ज़्यादा जल्दी रहती है। चाहे आप सुबह 4 बजे उठें या आधी रात से भी काम पे लग जाएं, तो हमारे काम ख़त्म नहीं होते, हमारे काम तो बढ़ते ही जाते हैं। तो फटाफट से मैं धुल लूँगी यहाँ पर बर्तन। उसके बाद आज मुझे करना है सारे घर की क्लीनिंग। क्योंकि आपने देखा था, मैंने पिछले ब्लॉग में बताया था कि सैटरडे को मैं आई थी और संडे के दिन कोई भी क्लीनिंग का काम नहीं हो पाया था, क्योंकि तबीयत थोड़ा सा नरम गरम सी चल रही थी। तो संडे को उतनी क्लीनिंग नहीं हो पाई थी। और अभी जब मैं घर आकर जब मैंने देखा ना, तो मेरे जो घर का हाल था, खासकर स्टोर रूम का, वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब था। वो भी मैं आपको आगे दिखाऊंगी, और उसका भी कारण था कि वो क्यों इतना ख़राब था। तो चलिए सबसे पहले कर लेते हैं सफाई। और वैसे ना मेरे जो ये 3 कमरे हैं, ये कमरे एकदम साफ़ सुथरे रहते हैं। यहाँ पर ना अगर आप 2-3 दिन तक भी झाड़ू पोछा नहीं करेंगे तो यहाँ बिल्कुल भी धूल नहीं आती है, और ना ही ज़्यादा कचरा होता है। पर 3 दिनों 4 दिनों में वैसे ऐसा होता तो नहीं है कि मैं 4 दिन में झाड़ू लगाती तो रोज़ ही हूँ। पर अगर ना भी लगाएंगे तो चलेगा। बस यहाँ पर सबसे ज़्यादा रहते हैं बाल, क्योंकि अभी ना हम लोग कंघी इसी कमरे में करते हैं। और अब आप लोग बहुत सारे लोग बोलेंगे कंघी यहाँ मत करिए, बाहर करिए। तो सबसे पहली बात यह है कि बालों की कंघी जो है ना, खासकर बालों को खोलकर कभी भी दरवाजे में खड़े नहीं होना चाहिए, और ना ही छत पे, क्योंकि ये शुभ नहीं माना जाता है। और मुझे बाकियों को तो मुझे नहीं पता, पर मुझे खुद पसंद नहीं है कि मैं बाल खोल के बाहर आंगन, या वैसे मेरे यहाँ तो आंगन है नहीं, अभी रोड ही है, आपने देखा ही। अगर हाँ बाउंड्री वाल हो जाए, आंगन बन जाए तो बात अलग हो जाएगी। पर अभी फ़िलहाल अगर आप बाल खोल के खड़े होते हो, यहाँ से लोगों का आना जाना होता है ना, तो वो अच्छा नहीं माना जाता है। और छत पर भी मैं कंघी मुझे नहीं लगता कि मैंने अभी तक छत पे कंघी की होगी, क्योंकि जो हमारे पापा जी थे ना, हम लोग जब छोटे छोटे थे तो हमारे पापा जी इस चीज़ से बहुत चिढ़ते थे कि दरवाजे पे बाल खोलकर कभी नहीं बैठना चाहिए, और ना ही बाहर खड़े होकर कंघी करना चाहिए। तो वही आदत हमारी आज भी है, हम लोग यहीं पर कंघी कर लेते हैं, जिसकी वजह से ना बाल बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। कितने भी आप बाल को समेटने की कोशिश करो, पर 1 ना 2 बाल यहाँ पर रहते ही हैं। बाकी तो धूल वगैरह ऐसी रहती नहीं है। तो चलिए यहाँ फटाफट से पोछा लगा देते हैं। और किसी दिन ना मुझे अब घर के जाले भी निकालना है, क्योंकि अब तो बारिश शुरू होगी, तो जाला तो बहुत लगेंगे, हर घर में लगेंगे, चाहे घर कच्चा हो या पक्का हो, तो जाला लगेंगे ही। तो मुझे ना ये सफाई भी धीरे धीरे करना शुरू करना है। तो वैसे ये वाली जो क्लीनिंग होती है ना, जो बहुत गहरी साफ़ सफाई होती है, डीप क्लीनिंग होती है, वो हफ्ते में 1 ही दिन हो पाती है भाई, रोज़ रोज़ नहीं हो पाती है। और ये जो ब्लॉग है ना, ये है मंडे के दिन का। तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर जो है गर्मी भी थी, और मौसम थोड़ा सा कल से थोड़ा सा मौसम ठीक हुआ है ना। ये नहीं कह सकते कि गर्मी है, और ना ही ये कह सकते कि मौसम ठंडा है, फिर भी ठीक ठाक है कि थोड़ा सा सहन हो रही है। अभी ये जो गर्मी है ये सहन हो रही है। और गर्मी जो है ना, सबसे भयंकर वाली जो गर्मी पड़ती है वो जून के महीने में ही पड़ती है, यानी आषाढ़ की गर्मी। अभी 8 दिन पानी गिर जाए और उसके बाद एकदम मौसम खुल जाए ना, तो गर्मी बहुत तेज़ पड़ेगी। और ये देखिए, मैंने पूरे घर में झाड़ू पोछा हाथ से ही किया था, वही मैं आपको दिखा रही थी। और जब मैं रसोई में पहुंची ना, तो रसोई का हाल कुछ इस तरह का था। ये देखिए, यहाँ पर कुछ रखा हुआ था, तो ये बछड़े ने खा लिया है। और देखिए स्लैब, देखिए कितना अच्छा दिख रहा है, कितना बढ़िया फैला फैला सा लग रहा है। और इसके बाद स्टोर रूम देखिए, चलिए दिखाते हैं आपको। ये देखिए, ये जो वाइट कलर की प्लास्टिक थैली डली है ना, इसमें था आटा। और बछड़ा यहाँ पहले वहाँ पर कुछ खाया, फिर यहाँ आके यहाँ की भी पूरी खाना तलाशी ली है उसने, और जो उसको खाने के लिए मिला वो खा लिया। अब आप लोग कहेंगे कि बछड़ा आ कहाँ से गया, तो पीछे आपने देखा ना, जो कमरा बन रहा वहाँ का दरवाज़ा खुला था, बढ़िया प्रेम के साथ बछड़ा हॉल के पीछे वाले गेट से एंट्री किया और सीधे गया रसोई में। वहाँ कटोरी में मुझे लगता है सब्जी रखी हुई थी, उसको खाया। उसके बाद वो सब्जी रात की थी, वो मुझे अलग करना थी, मैंने अलग नीचे रख दी थी कि अभी मैं बछड़े को दे दूँगी। तो बछड़ा खुद आके खा लिया। और यहाँ पर ये थैली में रखा हुआ था आटा,
जो कि इसी ट्रंक में, छोटे वाले ट्रंक में था, उसको भी बढ़िया थैली को नीचे गिरा के खा रहा था। हो गया, अब उसने तो खा ही लिया है, खाने की चीज़ थी, खा लिया, भूख लगी होगी, तो मैंने उसको मारा पीटा नहीं, उसको धीरे से मैंने बाहर निकाला। और अब दोबारा से मेरा ये काम बढ़ गया है। और स्टोर रूम की मैंने सफाई मुझे तो करना थी, वैसे भी सफाई करना थी। तो अभी आपने देखा था ना, साड़ी में बंधे हुए बर्तन रखे हुए थे, थाली भी मैंने गिन के रख दी है। और ये वही बर्तन है जो मेरी देवरानी के यहाँ गए थे, तो जब मैं नहीं थी तो वो मेरे देवर जी लाकर रख गए थे। तो ये सारे बर्तन मैंने रखवा दिए हैं ऊपर, जो ऊपर कमरा पटाव बना है ना, तो हमारे यहाँ उसको लाफ्ट कहते हैं, उसमें रखवा दिए हैं। और उसके बाद में जो भी सामान यहाँ से व्यवस्थित रखना था वो भी मैं व्यवस्थित कर ही देती हूँ। मैं थोड़ा सा आलस कर रही थी कि यार आज नहीं, इसको मैं दोपहर को बैठ के फ्री टाइम पे इसको जमा लूँगी। पर बछड़े ने सोचा कि नहीं भाई, ये काम तुम अभी ही कर लो तो ज़्यादा अच्छा है। तो मैंने कहा चलो अब ये काम निपटा ही लेते हैं, लगे हाथ। और कल के ब्लॉग में मुझे बहुत प्यारे प्यारे कमेंट मिले हैं। जैसे कि हमारे गोविंद ने कमेंट किया है, गोविंद भाई ने, कि दीदी आप मटकी में आपने मिट्टी भरी, उसमें छेद ज़रूर कर देना। तो जी हाँ, जब हम लोगों ने मिट्टी भरी थी ना, तो सारे मटके में छेद कर दिए थे। और हमारी रश्मि दीदी ने कहा है कि इनमें जो भी पौधे लगाओगे तो ज़रूर दिखाना। तो जी दीदी, थोड़ा सा पानी गिर जाए इसके बाद हम इसमें पौधे लगाएंगे, क्योंकि जब तक बारिश होती नहीं, जब तक मिट्टी नम नहीं होती, तो ना तो पौधे उखाड़ना चाहिए और ना ही पौधा रोपण करना चाहिए। और अभी जहाँ से मुझे पौधे लाना है ना, तो वो जब पानी गिरेगा, 1-2 बार पानी गिरेगा, तभी पौधे उगेंगे। मुझे इसमें लगाना है 12 मासी के पौधे, यानी जो सदा सुहागा होता है ना, वो लगाना है। क्योंकि सदा सुहागा एक ऐसा फूल है जो 12 महीने फूलता है। और उसके बाद जो मुझे बड़े बड़े पौधे लगाना है, जैसे गुड़हल के लगाना है, सफ़ेद, लाल, पीला, जितने भी प्रकार का गुड़हल है ना, वो आप लोगों ने जहाँ मेरी गाय बनती है वहाँ पर सामने का हिस्सा देखा ना, मैं वहाँ पर लगाऊंगी। पर लगा तो दूंगी, पर गाय से जब बच जाए तब की बात है। क्योंकि ना अभी आपने देखा ही, मार्च के महीने से हमारे यहाँ गाय एकदम फ्री चरती हैं, जिसको एरा बोला जाता है, तो वैसे चल रही हैं। और गाय जो है गुड़हल की पत्ती वगैरह भी पूरी खा लेती हैं, सिर्फ वो सफ़ेद जो चांदनी का फूल होता है ना, उसकी पत्तियां नहीं खाती हैं। और उसके बाद ये डोरमेट थे, तो इनको मैंने पानी में भिगो दिया था, पानी पर्याप्त था, तो मैंने कहा चलो इनको भी धो देते हैं हाथ से ही। क्योंकि ये डोरमेट भी ना बहुत गंदे हो रहे हैं, बहुत धूल हो रही है। और अब तो बारिश आ जाएगी, तो बारिश में ये और भी गंदे होंगे, क्योंकि सारा कीचड़ वगैरह इन्हीं में पोंछते हैं। तो हर 2 दिन में इनको धुलना पड़ेगा। और अभी फ़िलहाल ना मेरा जो काम है थोड़ा सा कम हो गया, घर का काम तो कम हो गया है। बस यही साफ़ सफाई का काम तो है, तो ये तो बढ़ेगा ही, बारिश में भी बढ़ेगा साफ़ सफाई का काम, क्योंकि धूल मिट्टी कीचड़ जो आएगा ना, वो उसका काम बढ़ेगा। पर यह है कि धोना सुखाना रखना वाला काम मेरा नहीं है। तो मैंने सोचा है कि चलो बैठे बैठे अब बारिश में डोरमेट और भी मशीन से बना लेंगे। क्योंकि अभी मैं कर रही हूँ ब्लाउज़ों की सिलाई। आपको बताया ही था कि ब्लाउज़ बहुत सारे सिलने के लिए रखे हैं। तो फ़िलहाल अभी मेरे 3-4 ब्लाउज़ मेरे बन चुके हैं, और कटिंग भी मैं करती जा रही हूँ, ब्लाउज़ सिलते जा रही हूँ। तो 2 दिन में मेरा एक ब्लाउज़ सिलता है। और बिल्कुल मैंने पूरा टारगेट करके रखा कि सारे ब्लाउज़ बना के रखना ही है। क्योंकि कहीं जाने के लिए खड़े हो, साड़ियाँ तो पर्याप्त है, ब्लाउज़ नहीं रहते। और कुछ ब्लाउज़ जैसे अनमैचिंग के पहनो तो वो अच्छे भी नहीं लगते हैं। जैसे कि मैंने एक येलो साड़ी पहनी थी, तो मेरी सभी सिस्टर ने कहा था कि साड़ी तो बहुत सुंदर, पर ब्लाउज़ मैच नहीं कर रहा। तो मैंने उसका भी ब्लाउज़ बना लिया है, वो भी मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी जब मैं सारे ब्लाउज़ सिल लूँगी। और ब्लाउज़ इस बार मुझे ना अलग अलग प्रकार के ही बनाना है। सिंपल ब्लाउज़, बेल्ट ब्लाउज़, चोली कट, डबल चोली और प्रिंसेस कट, इतने ब्लाउज़ तो मुझसे आ जाते हैं। तो ये सारे ब्लाउज़ ही मैं बनाऊंगी, और आप लोग का अगर कहोगे तो मैं इनकी कटिंग भी आप लोग के साथ शेयर कर दूँगी। तो चलिए, यहाँ मैंने सारे डोरमेट धो दिए, और ये बाल्टियाँ सब बहुत ज़्यादा गंदा था, तो ये सब धो देंगे। जिस दिन मैं सफाई पे आती हूँ ना, तो उस दिन ना तो मुझे खाने पीने का होश रहता, और ना ही मुझे कुछ किचन के काम का। फिर मैं एक तरफ से सारी सफाई ही करती हूँ, और सफाई करते करते मैं हो गई थी आधी गीली। और आप यकीन नहीं मानोगे, मुझे बज गए थे सुबह के 10:30 पौने 11, क्योंकि मेरा काम डबल हो गया था। रसोई साफ़ सफाई तो हो गई थी, रसोई में मुझे ज़्यादा मेहनत लग गई, और स्टोर रूम मुझे साफ़ करना नहीं था, मुझे वो बाद में साफ़ करना था कि दोपहर को कर लूँगी खाना पीना बनाने के बाद। तो हमारे बछड़े ने काम बढ़ा दिया, यानी नंदी ने। और इसके बाद आ गई थी मैं यहाँ पर। तो दाल चावल बन चुका है, रोटी भी बन चुकी थी, और सब्जी भर नहीं बनी थी। तो सब्जी कुछ थी नहीं, आलू प्याज टमाटर के अलावा, क्योंकि मैं थी नहीं घर पे, तो सब्जी मंगाई नहीं थी। जो सब्जी थी फ्रिज में, वो मैं ले गई थी मम्मी के यहाँ। तो यहाँ पर मैं बना रही थी भरमा के आलू। एकदम से ध्यान आया यार कि आलू काफ़ी सारे रखे हुए हैं, तो भरमा के आलू बना लेते हैं। और यहाँ पर मेरे पास मसाला तो प्रीमिक्स बना रखा ही रहता, तो भरमा के आलू बना लेंगे।
और हमारी अनन्या बहन ने पूछा था कि यशी की डेट ऑफ बर्थ 13 तारीख है क्या। तो जी हाँ अनन्या बहन, यशी का जो डेट बर्थ है वो 13 जून का है। तो 13 जून को यशी भी हुई थी और 13 अप्रैल को मैं हुई थी। तो आपसे मैंने काफ़ी बार बोला भी है कि आप मुझे एक बार इंस्टाग्राम में वो करिए, क्यों तो उस समय आपने कहा था कि अभी आपकी पीएचडी चल रही है, आप मुझे खुद कांटेक्ट करेंगी, तो मुझे आपसे काफ़ी सारी चीज़ें पूछना है। और इसके अलावा मेरी अनन्या बहन ने पूछा था कि नंदी इतना दुबला क्यों हो गया। तो क्या होता है ना, गर्मी के समय जो पशु बंधे रहते हैं ना वो ऐसे ही दुबले हो जाते हैं, क्योंकि इनको ना फ्री में चरने नहीं मिलता, हरी घास नहीं मिलती। हमारे यहाँ तो बिल्कुल भी हरी घास नहीं मिलती भाई, पीने को पानी मिल जाए यही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हमारे गांव में पानी की काफ़ी ज़्यादा किल्लत है। पर 2-3 सालों से ये परेशानी भी दूर हो गई है। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मेरी सब्ज़ी बन रही है, सब्ज़ी पकने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। और इसी के साथ मैं करती हूँ अपने ब्लॉग को एंड, मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में। और आज का ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताना कमेंट करके। अगर आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सहयोग बनाए रखिए। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छी वीडियो लेकर आती रहूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का आपका और हमारा साथ यहीं तक का था और यहाँ हमारी सब्ज़ी पक रही है। और इसी के साथ लेते हैं आपसे विदा, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।